हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पद परिचय पढ़ाऊंगी। इसमें देखिए, पद परिचय का मतलब पद माने क्या होता है? शब्द, अर्थात कोई वाक्य में जब एक शब्द आके फिट हो जाता है तब उस शब्द को हम पद कहते हैं। तो इसका जैसे एक सेंटेंस है, देखिए, मोहन दूध पीता है। तो इसमें सबका अलग अलग मतलब मोहन क्या है, दूध क्या है, पीता क्या है, ये सब आपको बताना है। तो इसमें पहला शब्द या पहला पद आता है मोहन। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। अब लिंग कैसे आप पहचानेंगे? देखिए, ये क्या है? पीता है। अगर यहाँ पे पीती है, नाम से नहीं, ये जो यहाँ पे क्रिया है, इससे आपको पता चलता है कि ये कौन सा लिंग है। तो लिंग कौन सा हो गया? मोहन पुल्लिंग। काल, अब ये है। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा क्या हो गया? भविष्यकाल। इसका पहचान भी आप जानते होंगे। इसमें क्या आता है? ता है, ती है, ऐसे आएंगे। इसमें था और इसमें होगा। ये जो है आपका काल का पहचान हो गया। तो ये पीता है, ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। कारक क्या है भाई? कारक जैसे देखिए, ये कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक जो होता है, ये पहचान मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस हिसाब से ये कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक। मतलब मोहन का यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, इसलिए पहला कारक ही कर्ता कारक है। अब आगे नेक्स्ट बताऊंगी आपको। अब आपने संज्ञा कैसे जाना कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है? तो पहले तो आप देख लीजिए संज्ञा। संज्ञा किसको कहेंगे आप? किसी भी स्थान का नाम हो, चाहे प्राणी का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, या भाव अवस्था आदि को। इसमें परिभाषा भी लिखा हुआ है। क्या है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, हिमालय आदि। मतलब आप अपने मन में ये सोच लीजिए कि किसी चीज़ का भी नाम और भाव, ये क्या हो गया? संज्ञा। अब संज्ञा के भेद, पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातिवाचक का ही और 2 भेद है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाँव, लड़की, बिल्ली, ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। समझ लीजिए, अब लड़की का कुछ, अगर वहाँ पे उस लड़की का नाम सीता हो जाए या गीता हो जाए तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लड़की हो गया तो क्या है? वो पूरे सभी लड़कियों का नाम उसमें आया है, तो इसलिए क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष स्थान, मतलब किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम अखिलेश, नेहा, चेन्नई, रामपुर, रामनगर, अपने स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। मतलब एक शब्द में ये जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देता है, मन का या किसी चीज़ का। जैसे क्या है? बचपन, साहसी, आज़ादी, ये सब क्या है?
भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए इसमें एक आया है बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, आम में मिठास है, ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। अब व्यक्तिवाचक और इसमें यहाँ पे हो जाएगा देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे दो चित्र बनाए, एक है पर्वत और एक इधर बना रखा है। तो पर्वत क्या हो गया, अब जैसे पूरे विश्व में जितने भी पर्वत हो गए, चाहे आल्पस हो, विंध्याचल हो, जो पर्वत सारे पर्वत का एक कैटेगरी में आ गया, तो ये क्या हो गया पर्वत। और ये हिमालय, ये भी एक पर्वत है लेकिन इसका नाम क्या है हिमालय, इसलिए ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये क्या हो गया जातिवाचक, ये मतलब पूरे का नाम आया है। अब ऐसी मान लीजिए घोड़ा, घोड़ा क्या है पूरा सब जातियों का नाम हो गया। अब घोड़ा का कोई आप चेतक नाम रख दो तो क्या हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में भेद समझ लिया होगा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चावल, गेहूँ, सोना, चांदी, जो भी सामान है उस द्रव्य माने ही क्या हो गया सामान, उसको क्या कहेंगे आप द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, अंगूर का गुच्छा, सेना, भीड़, ये सारा क्या हो गया समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है लेकिन कहीं कहीं इसका अलग से परिभाषा भी दे रखे। अब जो आपने उसमें और पढ़ा है कि जैसे मोहन पढ़ता है या खेलता है तो मोहन की जगह सर्वनाम भी हो सकता है। अब सर्वनाम में भी कैसे आप उसको पहचान करेंगे, सर्वनाम के भी कई भेद होते हैं। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष माने अपना, तो इसमें क्या क्या होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है मैं, हम, ये क्या हो गया उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष जो बीच वाला आप, तुम, ये क्या हो गया मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में वे, इस प्रकार से, या वे सब, ये क्या हो गया अन्य पुरुष। निजवाचक, इसमें इसके जो